वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म रियाद में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, आलमी रहनुमाओं और सनतकारों से भी मुलाकात मुतवक्के है। तर्जुमान के मुताबिक लामहदूद उफ़क़ आज की सरमायाकारी कल की तश्कील के मौजू पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, तालीम, तवानाई और दीगर मौज़ूआत का अहाता किया जाएगा। कभी ना कभी हाँ, तहरीक इंसाफ का 26वीं आईनी तरमीम के तहत जजेस तकर्रुरी कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला। PTI की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास में कमीशन के लिए पार्लिमान से अरकान नामजद करने पर इत्तफाक कर लिया गया। PTI पार्लिमानी पार्टी ने सियासी कमेटी के फैसले की तायीद करते हुए जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी दे दी। हतमी मंजूरी के लिए बानी PTI को भेजा जाएगा। कमीशन में हिज़्ब इख्तिलाफ की नुमाइंदगी के लिए 2 नामों का ऐलान बानी PTI की मंजूरी के बाद होगा। तहरीक इंसाफ इससे पहले 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने का ऐलान भी कर चुकी है और इसने 26वीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते हुए ही चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए अपने अरकान मुत्तल्लिका कमेटी में नहीं भेजे थे, लेकिन अब इसी तरमीम के तहत जजेस तकर्रुरी कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया है। पीर को होने वाले पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुल्क भर में जलसों की शेड्यूल समेत एहतजाजी तहरीक की भी मंजूरी। एलामिया में कहा गया है कि जिन अरकान ने पार्टी से गद्दारी की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सियासत में घुसपैठिए की सियासत खत्म हो रही है। गालम गलोच की सियासत अपने आखिरी दमों पर है। मरियम नवाज के दावे। हाफिजाबाद में किसान कार्ड की तकरीब से खिताब में कहा कि आज मईशत तरक्की कर रही है, महंगाई नीचे आ रही है, इसीलिए कि आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि गंदम ना खरीदने पर उन पर तनकीद की गई है, लेकिन किसान कार्ड के जरिए बराह रास्त किसानों तक पहुँच रहे हैं। आड़ती और ब्लैकमेलर से जान छूट जाएगी। ट्रैक्टर पर 10 लाख की सब्सिडी देंगे। हर तहसील में किसान को किराए पर मशीनरी मिलेगी। सोलर सिस्टम से किसान की महंगी बिजली से जान छुड़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने सर? जाने से पहले पूछना जरूरी है। साहब 1 साल हो गया आपको पाकिस्तान गए हुए, कैसे देखते हैं आप पूरे 1 साल? ओके सर। नून लीग के सदर नवाज शरीफ लंदन से अमेरिका के लिए रवाना। एवनफील्ड से नून लीगी कारकुनों ने अलविदा किया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने? नवाज शरीफ जवाब टाल गए। हुकूमती कारकर्दगी से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया कि चंद दिन में वापस आकर बताएंगे। नवाज शरीफ अमेरिका में 1 हफ्ता गुजार कर वापस लंदन आएंगे, फिर उन्हें मरियम नवाज लंदन में ज्वाइन करेंगी, जिसके बाद मरियम नवाज और नवाज शरीफ यूरोप के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा कि 27वीं आईनी तरमीम ना ज़ेरे गौर है, ना ही हुकूमती सतह पर ऐसी कोई बात सामने आई है। PTI 4-5 धड़ों में मुनक़सम है। इनके माजी के एहतजाज की कॉल पर भी नाकामियाँ हुई। इस बार भी हम इनके एहतजाज की कॉल पर पुरसुकून हैं। मखसूस नशिस्तें ना देने पर PTI की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सलमान अकरम राजा की इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म देने की इस्तदा। कहा इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जाए। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन अरकान को फरीक बनाया गया है। वज़ारत कानून के मुशीर बैरिस्टर अकील ने 27वीं आईनी तरमीम लाने की वजह बता दी। कहा MQM ने 26वीं आईनी तरमीम पर वोट देने के बदले में अगली तरमीम में 140A के तहत बल्दियाती इदारों को तक़वियत देने की शर्त रखी थी। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम में फौजी अदालतों के हवाले से कोई बात नहीं होगी। तहरीक इंसाफ के सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम नहीं ला सकती। 27वीं तरमीम से हुकूमत का मकसद अपनी मुद्दत को तूल देना था। जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन से नाम तलब कर लिए। हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 अरकान के नाम तलब किए गए हैं। सेनेट और कौमी असम्बली से कुल 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर होंगे।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट मीटिंग। एलामिया के मुताबिक तमाम जजेस ने शिरकत की। बैरून मुल्क मौजूद जस्टिस मंसूर अली शाह बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक हुए। फुल कोर्ट एलामिया में कहा गया है कि इजलास में सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी और बैकलॉग खत्म करने पर बात हुई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने केस लोड और वक्त पर केसेस के फैसलों से मुतालिक आगाह किया। केसेस की तादाद बताई। रजिस्ट्रार के मुताबिक इस वक्त 59,191 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह का तैयार करदा केस मैनेजमेंट प्लान भी पेश किया गया, जिसमें फौजदारी और दीवानी मुकदमात तेजी से निपटाने के लिए मखसूस 2 और 3 रुकनी बेंचों को तफवीज़ करने की तजवीज़ पेश की गई। जजेस ने निज़ाम में बेहतरी के लिए कीमती तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी तजावीज़ दी। इब्तदाई 1 माह में कारकर्दगी बेहतर की जाएगी। अगले 3 और 6 माह के मंसूबे पर अमल दरामद होगा। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 26वीं आईनी तरामीम दरअसल जमहूरियत आइन के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करेंगी। सूद से पाक माशी निज़ाम के समरात मुल्क और कौम की खुशहाली की सूरत में सामने आएंगे। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हुकूमती रेट ख़त्म हो चुकी है। रियासत के बासियों का इदारों पर एतमाद ख़त्म होना इंतहाई तशवीशनाक अम्र है। इस सूरत हाल के संगीन नताइज सामने आने से कबल सदेबाब ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम में कोई खराबी नज़र नहीं आ रही। अगर कोई खराबी है तो बताई जाए। अगर कोई 27वीं आईनी तरमीम आ रही है तो इसके खदोखाल का इल्म नहीं है। निगरान हुकूमत होनी ही नहीं चाहिए। आइन से निगरान हुकूमत की शिक निकालनी होगी। दुनिया भर में अब निगरान हुकूमतों का तस्वुर ख़त्म हो चुका है। निगरान हुकूमतों के बजाय इदारों को मजबूत बनाना चाहिए। वकील रहनुमा हामिद खान ने कहा है कि 26वीं तरमीम अगर चलती है तो सारा अदालती निज़ाम बंद हो जाएगा। वकीला ने साबित करना है कि हम 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में उनका उम्मीदवार मुंतखब होगा तो आइंदा का लाहेअमल देंगे। मीडिया ब्रीफिंग में लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर असद मंजूर भट्ट ने कहा कि 26वीं तरमीम को अदालत में चैलेंज कर दिया है। ये तरमीम नहीं चल सकती। इसके खिलाफ पूरे मुल्क में वकला तहरीक का आगाज़ हो चुका है। बानी PTI ने अपनी लीगल टीम में सुलह सफाई करवा दी। फैसल चौधरी के जरिए फवाद चौधरी को पैगाम भी भिजवा दिया। फवाद को पार्टी के खिलाफ बयान देने से मना कर दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में फैसल चौधरी ने बानी PTI से मुलाकात का अहवाल बताया। कहा कि वाज़ेह हो गया है कि बानी PTI ने मुझ पर एतमाद किया है और मैं PTI की कानूनी टीम का हिस्सा था और हूँ। बानी PTI की हिदायत पर सलमान अकरम राजा के मातहत काम करूँगा। हम बानी PTI की रिहाई के लिए एक हैं। फैसल चौधरी ने कहा कि फवाद चौधरी ने बानी PTI की हिदायत पर मुस्बत जवाब दिया है और मुझे उम्मीद है कि अब दोनों तरफ से ये गैर ज़रूरी बहस ख़त्म होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरीयत की दरखास्तों पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच दरखास्तों पर समाअत करेगा। इससे कबल बरीयत दरखास्तों पर गुज़िश्ता समाअत 2 अक्टूबर को हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को रेफरेंस का हतमी फैसला देने से रोक रखा है। बिजली सार्फिन से 1 साल के दौरान कैपेसिटी पेमेंट की मद में 9 खरब 79 अरब 29 करोड़ रुपए वसूल किए जाने का इंकशाफ। कौमी असम्बली में वजारत तवानाई की जानिब से तहरीरी तौर पर बताया गया कि पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 83 अरब का इजाफा हो गया है, जिसके बाद गर्दिशी कर्जे का हजम 2393 अरब तक जा पहुंचा है। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन मुस्ताफी। PCB ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए जेसन गिलेस्पी कोच मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक गैरी कर्स्टन बगैर इख्तियार के कोचिंग और स्क्वाड सिलेक्शन में वोटिंग का इख्तियार वापस लेने पर नाखुश थे। गैरी दौरे जिम्बाब्वे के लिए बाबर आजम को स्क्वाड का हिस्सा बनाना चाहते थे। उनकी तजवीज़ थी कि दौरे जनूबी अफ्रीका से कबल बाबर आजम को जिम्बाब्वे में खेलना चाहिए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में गैरी कर्स्टन का कहना था कि अपने मुस्ताफ़ी होने पर जल्द बयान जारी करेंगे, तमाम वजूहात सामने रखेंगे।
कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब वुज़रा के मौजूद ना होने पर बरहम। कहा, ऐवान में संजीदगी का ये आलम है कि वुज़रा और ब्यूरोक्रेसी मौजूद नहीं। डिप्टी स्पीकर ने बताया कि रूसी सेनेट की चेयरमैन आई हुई हैं, इसलिए वुज़रा मौजूद नहीं हैं। असद कैसर का कहना था कि जिस तरह आईनी तरमीम की गई, जमहूरियत की पेशानी पर स्याह धब्बा है। जलसे जुलूस हमारा बुनियादी हक है, लेकिन हमें बुनियादी हकूक से महरूम रखा गया। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि पीटीआई के दोस्तों के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अभी कहते हैं कि ये गैर जमहूरी हुकूमत है, फिर कहते हैं हमें खैबर पख्तूनख्वा के फंड दो। इनका एक ही एजेंडा है, इदारों पर हमला करो। ये इस मुल्क की तरक्की के दुश्मन हैं। सारे मौके गंवाकर अब फिर मौका मांग रहे हैं। खुर्शीद शाह ने कहा कि आप पार्लियामेंट को चलाने पर संजीदा नहीं लगते। सदर आसिफ अली जरदारी से रूस की फेडरल कौंसिल की स्पीकर की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात। सदर ने कहा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात बाहमी एहतराम, दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के मुश्तरका अज़्म पर मबनी है। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान में रूस की जानिब से सरमाकारी बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वैलेंटीना मटियंका ने कहा कि दोनों ममालिक की पार्लिमान के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत से दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद गहरे होंगे। स्पीकर रूसी फेडरेशन कौंसिल वैलेंटीना मटियंका की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भी मुलाकात। स्पीकर वैलेंटीना मटियंका की सेनेट आमद पर मेंबरान ने डेस्क बजाकर रूसी फेडरेशन कौंसिल की स्पीकर का इस्तकबाल किया। सेनेट में पाकिस्तान और रूस का कौमी तराना बजाया गया। वैलेंटीना मटियंका ने सेनेट से खिताब में कहा कि बैनुल अक़वामी एजेंडे के बेशतर मामलात पर हमारे नुक्ता नज़र में मुमासलत है। इससे कबल चेयरमैन सेनेट से स्पीकर रूसी फेडरेशन कौंसिल ने वफ़द के हमरा मुलाकात भी की। पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन का 45वां सालाना फोरम और पार्लियामेंटेरियंस की मुशावरती असम्बली का 13वां दो रोज़ा इजलास इस्लामाबाद में शुरू हो गया। 150 ममालिक पर मुश्तमिल PGA की आलमी कॉन्फ्रेंस में 35 ममालिक के नुमाइंदगान पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, जबकि बाकी शुरका वीडियो लिंक के जरिए शरीक हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि बहैसियत रुकने पार्लियामेंट हमारी जिम्मेदारी महज कानून साजी नहीं, गजा और मकबूजा कश्मीर में होने वाले जराइम पर आंखें बंद नहीं कर सकते। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा कि आलमी तनाज़ात के हवाले से दोहरे मयार अपनाए जा रहे हैं। कोटरी की खुर्शीद कॉलोनी में फायरिंग से डॉक्टर जां बहक। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल खालिक राजपूत को क्लिनिक से वापसी पर फायरिंग का निशाना बनाया गया। डॉक्टर को 4 गोलियां लगीं। वाकया टारगेट किलिंग है या दुश्मनी, तफ्तीश जारी। रायविंड के इलाके में डाकुओं की कैश वैन लूटने की कोशिश। मजामत पर फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन गाड़ी में निजी फूड शॉप का कैश लेकर जा रहे थे। हॉस्टल फीस बढ़ाने पर इस्लामाबाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तालिबात का एहतजाज। यूनिवर्सिटी की बसों को निकलने से रोक दिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नारे। इंतजामिया ने पुलिस को तलब कर लिया। वकील ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ज़राए का कहना है कि ईमान मजारी और उनके शौहर के खिलाफ थाना अपारा में मुकदमा दर्ज है। मुकदमा कार सरकार में मुदाखलत और दीगर दफात के तहत दर्ज है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गिरफ्तारियों की मजम्मत। बयान में कहा कि दोनों वकला को मुबहम इल्ज़ामात जैसे कि सिक्योरिटी खतरा पैदा करने के मातहत गिरफ्तार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का लैंड रिकॉर्ड महफूज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जायदाद कार्ड के इजरा का फैसला। कार्ड का इजरा इब्तदाई तौर पर ज़म इजला में किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इजलास में अहम फैसला। तफसीलात के मुताबिक जायदाद कार्ड में हर शहरी की मिल्कियती ज़मीनों की तफसीलात दर्ज की जाएंगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कार्ड के इजरा से जायदाद के तनाज़ात ख़त्म करने में मदद मिलेगी। बलोचिस्तान असम्बली के इजलास में मकरान बॉर्डर ट्रेड की बंदिश के मामले पर अपोजिशन अरकान का एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट किया। इजलास के दौरान डेरा मुराद जमाली के अवाम को उनकी ज़मीनों के मालिकाना हुकूक देने, अरकान बलोचिस्तान असम्बली और उनके अहल खाना को ताहयात
ब्लू पासपोर्ट जारी करने और जाफराबाद में सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी के सब कैंपस के क़याम की 3 अलग अलग करारदादें मंजूर कर लीं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि मनशियात से बहाली के सेंटर हर जिले में बनाने चाहिए। क्रिस्टल और आइस बहुत खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। हमें हर जिले पर हर तहसील में रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने पड़ेंगे। ये बहुत अहम मसला है। मनशियात की लानत पूरे मुल्क में है। हमने बहुत बड़े मनशियात फरोश गिरफ्तार किए हैं। मनशियात फरोश कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून के कटहरे में लाया जाएगा। सिंध असम्बली ने कश्मीर से मुताल्लिक शर्जील मेमन की पेश की गई करारदाद मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात आज होंगे। हामिद खान और आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 4000 से ज्यादा वकला अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। दुबई की मारूफ फर्म के आला सतह के वफ्द का SIFC का दौरा। एलामिया के मुताबिक दुबई की फर्म ने कराची पोर्ट तापिपरी कॉरिडोर बनाने में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। फर्म का पाकिस्तान में सरमायाकारी के नए इम्कानात तलाश करने का भी आज़म। पाराचनार और मुल्हिका इलाकों में मुसलसल 17 रोज से पेशावर पाराचनार मरकजी शाहरा की बंदिश से खुराक, अद्वियात और तेल का जखीरा भी खत्म हो गया। आज से 3 रोज के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। 12 अक्टूबर को फायरिंग के वाक़े के बाद सिक्योरिटी खदशात के बायस रास्ता बंद किया गया था। एक दिन में गजा पर इस्राइली हमलों में 53 फ़लस्तीनी और लबनान में 21 अफराद शहीद हो गए। शिमाली गजा में बेघर फ़लस्तीनियों को पनाह देने वाले स्कूल पर इस्राइली बमबारी में 3 सहाफ़ियों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद। जेनिन में फ़लस्तीनी मज़ामती ग्रुप और इस्राइली फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें। गजा जंगबंदी के लिए दोहा में मुज़ाकरात जारी। मिस्र की 4 इस्राइली कैदियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए 2 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का शिमाली गजा में हौलनाक तबाही और अमवात पर सदमे का इजहार। ईरान पर इस्राइली हमले के बाद ईरान, रूस, चीन और अल्जीरिया की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब कर लिया गया। अमेरिका के 2/3 वोटर समझते हैं कि मुल्क में जमहूरियत खतरे में है, लेकिन साथ ही तकरीबन 80% का मानना है कि 5 नवंबर के सदारती इंतखाबात के नताइज बिल्कुल दुरुस्त होंगे। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स और साइना कॉलेज के इश्तराक से होने वाले अवामी सर्वे में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों वोटर्स का इस बात पर इत्तफाक सामने आया है कि मुल्क में करप्शन एक नासूर है। 62% का कहना है कि जो भी हुकूमत आती है वो सिर्फ अपने और अशराफिया के लिए काम करती है। 58% वोटर्स की राय में मुल्क के माली और सियासी निज़ाम को बड़ी तब्दीली या मुकम्मल तब्दीली की ज़रूरत है। ईरान से LNG की दरामद बंद, कीमतों में इजाफा हो गया। 1 किलो LPG सरकारी नर्ख से 50 रुपए ज़्यादा में फरोख्त होने लगी। सरकारी कीमत 251 रुपए, मार्केट रेट 300 रुपए तक हो गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 5% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल $73, WTI $68 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। आलमी गैस की कीमत में भी 3.5% कमी। और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में कॉमेडी थिएटर प्ले बोइंग पेश किया गया। जियो, जंग और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।